आधुनिक युग से कंप्यूटर युग में कदम रखकर पूरी दुनिया को अपनी हथेली में देख रहा है आज का इंसान, लेकिन अपने भीतर की दुनिया को और आत्म चैतन्य शक्ति को भूल गया। इसका कारण ऐसा हो सकता है कि पूर्वजों ने जो भारतीय संस्कृति, अपनी आध्यात्मिक ध्यान व आत्मज्ञान बताया था, उसे भूल जाना। पहले से आज तक इंसान ही भगवान बने, क्योंकि देह रूप मंदिर में आत्मरूप भगवान का दर्शन करके नर का नारायण, मानव से माधव बने थे। अद्भुत दैवी शक्ति रहने से इंसान विश्व का केंद्र बन गया, लेकिन आज वो शक्ति का पता भूल गया। इसके लिए आत्म ध्यान के सिवाय दूसरा मार्ग नहीं है। अपने को चलाने वाली दैवी शक्ति क्या है, उसे कैसे पहचानते और कैसे दर्शन कर सकते, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। आत्म साक्षात्कारी पुरुष या अनुभवी सद्गुरु ही इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। उन्हीं महात्माओं के मार्ग में चलने वाले श्री परमहंस सद्गुरु पुलाजी बाबा कई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मशक्ति जागृत करके स्वस्वरूप का दर्शन करवा रहे हैं। अपनी भारतीय संस्कृति, आत्मज्ञान भूलकर अशांतमय जीवन बिताने वालों को नया उजाला दिखा रहे हैं। महात्माओं ने जो मार्ग दिखाए, उसी मार्ग पर चलकर आध्यात्मिक ज्ञान पाकर ध्यान मूलम इदम जगत, इस सत्य को सभी लोग आचरण में लाते हुए आप अपने जीवन सार्थक कर लेंगे, ऐसी इच्छा प्रकट करते हुए इस कैसेट के माध्यम से आप सबको हमारे तरफ से विनंती है। ओम नमो पुलेश्वरम सिद्धयोग सिद्धेश्वरम। ओम नमो पुलेश्वरम सिद्धयोग सिद्धेश्वरम। प्रभु सद्गुरु योगेश्वरम त्रिकाल ज्ञानामृतम। ओम श्री पुलाजी नामामृतम ज्ञानोदय किरणम्। ओम श्री पुलाजी नामामृतम् ज्ञानोदय किरणम्। सद्गुरु दिव्य नाम स्मरणम् जीव पापहरणम्। ओम आध्यात्मिक अरुणोदयम् दिव्य ज्ञान रत्नाकरम्। ओम आध्यात्मिक अरुणोदयम् दिव्य ज्ञान रत्नाकरम्। सत्यमूल धर्म बीजम् आदि अनादि आत्म तेजम्।
पञ्चतत्त्वनिराकारम् प्राणिकोटि आधारम् ॐ पञ्चतत्त्वनिराकारम् प्राणिकोटि आधारम् दिव्यशक्ति चैतन्यं चराचर सृष्टि निलयम् ॐ वेदान्त सारमयम् उपनिषद्युक्त भण्डारम् ॐ वेदान्त सारमयम् उपनिषद्युक्त भण्डारम् गीतामृतवर्णितं श्रीपुलाजी ज्ञानामृतम् श्रीपुलाजी ज्ञानामृतम् श्रीपुलाजी ज्ञानामृतम् श्रीपुलाजी ज्ञानामृतम् श्रीपुलाजी ज्ञानामृतम् पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और अग्नि, यहाँ पंचमहाभूत ही सृष्टि का मूलाधार है। चराचर जीवराशि को श्वास के रूप में जो चैतन्य शक्ति चला रही है और भूचर, जलचर, अगोचर जीवराशि का जीवन आधार भी यह पंचतत्व ही है। इसीलिए महात्माओं ने इन पंचतत्वों को ही भगवान का स्वरूप मानकर निराकार चैतन्य शक्ति को ही ईश्वर, प्रभु, देव ऐसे शब्दों में वर्णन किया। विचारात्मक शक्ति मनुष्य को रहने से बुद्धिमान कहलाया है। इसलिए इंसान अपने जीवन को नया आकार दे सकता है और भगवान के बारे में विचार कर सकता है। मनुष्य में छिपा गया अनंत शक्ति के बारे में बताते हुए मनुष्य को पहला जीवन का ज्ञान दिए शंकर भगवान। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सृष्टि के पंच तत्व ही अपने को चलाने वाली ओमकार चैतन्य शक्ति वही आत्मा है। इसीलिए मैं इसी आत्मा का ध्यान करता हूँ। ऐसे पार्वती को ज्ञानोपदेश दिए थे और मानव शरीर ही तीर्थ स्थान बताए शिव संहिता में। सप्त ऋषियों को आध्यात्मिक शक्तिपात दीक्षा देकर आत्मज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाया। कूर्म पुराण में यह शक्तिपात दीक्षा परंपरा को ऐसा बताया गया कि श्री शंकर भगवान से श्री वासुदेव नारायण को, श्री नारायण से सनत कुमार को, सनंदन महर्षि, गौतम महर्षि, अंगिरस ऋषि, भरद्वाज महर्षि, कपिल मुनि इत्यादि महर्षियों को यह आत्मज्ञान परंपरा दिया गया। इस प्रकार यह ज्ञान आगे चलता आ रहा है। इस प्रकार युगानुयुग शिष्य परंपरा चलता आ रहा, ऐसे इतिहास बता रहे हैं। प्राचीन काल में गुरुकुल या गुरु आश्रमों में विद्याभ्यास हुआ करते थे। युवावस्था आने तक आध्यात्मिक आत्मज्ञान के सहित संपूर्ण विद्या प्राप्ति करते थे।
ऐसा ही त्रेता युग में श्री राम जी वशिष्ठ महर्षि के पास शक्तिपात दीक्षा पाकर आत्मज्ञान प्राप्त किया था। आत्म समाधान पाने के लिए वशिष्ठ महर्षि से यह प्रश्न पूछा कि योग क्या है? योगः चित्तवृत्ति निरोधः, मन की सारी वृत्तियों को रोककर एक ही केंद्र पर मन को ध्यान लगाने को योग कहते हैं। योग से मन काबू में आ जाए तो सारी सिद्धियां मिल जाती है, क्योंकि मन ही इस संसार में सबसे शक्तिशाली है। वही मनुष्यों को बंधन और मोक्ष का कारण होता है। ऐसे श्री राम को आत्म समाधान करके शक्तिपात दीक्षा दिए थे वशिष्ठ महर्षि ने। स्वस्वरूप का दर्शन पाकर श्री राम अपने आप में लीन हो गए। इस प्रकार जो प्रश्न राम ने पूछा, वही प्रश्न द्वापर युग में अर्जुन को भी आया था कि युद्ध क्षेत्र में अपनों से मैं कैसे लड़ूं? ये कर्म क्यों करूं? और ये कर्म क्या है? इसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, और हे मानव, मैं तुझसे कह रहा हूं कि संसार तेरी कर्म भूमि है और तू अपने कर्मों ही के मानदंड से नापा जाएगा। इसलिए तू कर्मों से भागने का जतन न कर, क्योंकि तेरा निष्काम कर्म ही तेरा कर्तव्य है और तेरा कर्तव्य ही तेरा धर्म है। किंतु यदि तेरा कर्म केवल तेरे हित के लिए है तो वो कर्म पाप की ओर जाने वाला मार्ग है। इसलिए अपने से मुक्त होकर समाज के कल्याण के लिए कर्म कर, कि यही मोक्ष का मार्ग है। दूसरे सारे कर्म तो मोह, माया और क्रोध के बंदी हैं, और जो स्वयं ही बंदी हैं, वे तुझे मोक्ष के मार्ग पर क्या ले जाएंगे? यदि समाज सुखी नहीं तो व्यक्ति भी सुखी नहीं रह सकता। यदि समाज की आंखों में आंसू हैं तो समझ ले कि तेरी आंखें भी सूखी नहीं रह सकती। यदि वृक्ष कट जाएंगे तो तुझे फल भी नहीं मिल सकता, क्योंकि फल देना और छाया देना तो वृक्ष का कर्म है। तू समाज का एक भाग है। अपने को भाग समझ, स्वामी न समझ। इसी में तेरा कल्याण है और ये ज्ञान श्रेष्ठ है। और जिसे ये ज्ञान है उसका जीवन ही यज्ञ है। मैं ही अग्नि में तेज हूँ, प्राणियों में जीवन शक्ति मैं हूँ, तपस्वियों का तप मैं हूँ, प्रारंभिक बीज मैं हूँ। मैं सब में किंतु सबसे अलग भी हूँ। मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्गुण हूँ। जो मुझ में है मैं सब में हूँ। मैं प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं ही आरंभ भी, मध्य भी और अंतिम का अंतिम चोर हूँ। प्राणियों में चेतना हूँ, वाणी में ओंकार हूँ। मैं ही मृत्यु हूँ, मैं ही उत्पत्ति का बीज हूँ। मैं प्राणों का प्राण हूँ, मेरे बिना तो हो ही नहीं सकता। जीवन का जीव हूँ। अपनी इन आंखों से तुम मेरे वो स्वरूप को देख नहीं सकते, इसलिए तुम्हें दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होगी। ऐसे कहते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को शक्तिपात दीक्षा देकर दिव्य ज्ञान दिए
और विराट रूप का दर्शन कराने से अर्जुन को उस तेजोमय दिव्यात्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसे समय के साथ युग भी बीत गए। इसके साथ यह शक्तिपात दीक्षा भी लुप्त हो गया। कलयुग में बहुत सारे सद्गुरु थे, लेकिन उनकी महिमा किसी को समझा ही नहीं या समझने की कोशिश कोई नहीं किया होगा। प्रज्वलित दीप दूसरे दीप को जगा सकता, ठीक उसी तरह सद्गुरु प्रज्वलित दीप के समान रहते। इसीलिए एक आत्मा दूसरी आत्मा को जगा सकता है। इसी को शक्तिपात दीक्षा कहते हैं। उसी समय एक राजकुमार होकर भी सिद्धार्थ सत्य के खोज में निकले। जिधर देखो उधर दुख नजर आया, सुख कहाँ है? यह सोचते हुए घर धार छोड़कर जंगल जाकर एक पीपल झाड़ के नीचे ध्यान मग्न होकर अतीन्द्रिय शक्ति पाए। ज्ञानोदय होने से बुद्ध बनकर देशाटन करते हुए संघम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि का ज्ञान प्रचार किया। इसी मार्ग को अपनाते हुए वर्धमान महावीर जीन के रूप में प्रसिद्ध होकर आत्मज्ञान का प्रबोध किया। आगे चलकर जैन मत मूर्ति पूजा का विस्तार किया। मूर्ति पूजा को खंडित करते हुए सद्गुरु आदि शंकराचार्य अद्वैत मार्ग को अपनाते हुए आत्मज्ञान का प्रचार किया। करुणा सागर यीशु समस्त मानव जाति को यह संदेश दिया है कि तुम पापों से मुक्त होकर प्रेम के साथ धीरे धीरे स्वर्ग की ओर चलो। वे अपने आप तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। ऐसे शांति का मार्ग बताए थे। संत कबीर जी कहते हैं कि इस बंगले को 9 दरवाजे, 10वीं खिड़की खोल, उसमें लाल भरे अनमोल। इस शरीर भवन में 9 इंद्रियां खुले हैं और 10 द्वार यानी भ्रुकुटी स्थान में अनमोल ज्ञान का खजाना है। सद्गुरु के पास इस खजाना का पता लगता है। ऐसे संत कबीर अपने दोहे में इस शरीर का महिमा का वर्णन किए थे। इसी प्रकार ताजुद्दीन बाबा कहते हैं कि मानुष है सब आत्मा, मानुष है सब राख, बिंदी की गिनती नाही, बिंदी में 100 लाख। शून्य का कुछ मूल्य नहीं। अगर उसके पास 1 लग जाए तो शून्य का मूल्य बढ़ सकता है। ठीक उसी तरह शरीर केवल मिट्टी का मिश्रण नहीं, उसको चलाने वाला कांति पुंज को अगर इंसान पहचान सकता है तो वो दुनिया को और भगवान को समझ सकता है। इसी को ज्ञान कहते हैं। ऐसे ताजुद्दीन बाबा कहते थे। आध्यात्म का मार्ग को चलाने वालों में गुरु नानक एक थे। मानव धर्म एक बताते हुए प्रेम बरसाए और ग्रंथों को ही गुरु मानकर ज्ञान का प्रचार किए। कायः पंडरी